हेलो दोस्तों। वेलकम टू पेजेक्स। तस्वुर करें एक ऐसी रात का जब सब कुछ ठीक है, आपका काम खत्म हो चुका है, घर वाले सो रहे हैं, लेकिन आप बिस्तर पर लेटे हुए छत को घूर रहे हैं। आपका दिल तेजी से धड़क रहा है और जहन में हजार सवाल हैं। क्या मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर सब कुछ खत्म हो गया तो क्या होगा? दोस्तों, हम इसे अक्सर स्ट्रेस या ओवरथिंकिंग कहकर टाल देते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक अनदेखा बोझ है जो हमारी रूह को थका रहा है। आज हम इसी बोझ को उतारने का रास्ता ढूंढेंगे। जैक चार्ल्स की एक बेमिसाल किताब है सफरलेस, जो हमें बताती है कि सफरिंग यानी तकलीफ कोई किस्मत का लिखा नहीं, बल्कि एक ऐसी इक्वेशन है जिसे सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों, जैक चार्ल्स कहते हैं कि हमारी जिंदगी में सफरिंग तब पैदा होती है जब हमारी डिमांड्स यानी जिंदगी की मुश्किलात हमारी कैपेसिटी से बढ़ जाती हैं। इसे एक सिंपल रियल लाइफ मिसाल से समझते हैं। इमेजिन करें, दो लोग बारिश में फंसे हुए हैं। एक शख्स के पास पुरानी छतरी है जो जगह जगह से फटी हुई है। वो भीग रहा है, ठंड से कांप रहा है और बारिश को कोस रहा है। दूसरा शख्स भी उसी बारिश में है, लेकिन उसके पास एक मजबूत रेनकोट और वाटरप्रूफ जूते हैं। वो बारिश का मजा ले रहा है। अब गौर करें, बारिश यानी मुश्किल दोनों के लिए बराबर है, लेकिन एक शख्स सफर कर रहा है और दूसरा नहीं। क्यों? क्योंकि फर्क उनकी कैपेसिटी यानी तैयारी में है। हमारी जिंदगी का मसला भी यही है। हम बारिश यानी स्ट्रेस को रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें अपने रेनकोट यानी कैपेसिटी पर काम करना चाहिए। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है, जो पुरानी ग्रीक फिलॉसफी स्टोइक्सिज्म की याद दिलाती है। दोस्तों, अगर आपने स्टोइक्सिज्म को मजीद डिटेल में समझना है, तो हमारे चैनल पर मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस की समरी जरूर देखें। जैक चार्ल्स कहते हैं कि पेन और सफरिंग में फर्क होता है। अगर आपका हाथ जलेगा तो दर्द होना बायोलॉजिकल है, इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उस दर्द को लेकर कोसना, उस पर हफ्तों तक रोना और ये कहना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सफरिंग है। हमारी साइकोलॉजी हमें धोखा देती है। हम समझते हैं कि जितना हम फिक्र करेंगे उतना हम सलूशन के करीब जाएंगे, जबकि हकीकत में फिक्र सिर्फ आपकी एनर्जी को निचोड़ लेती है। जब तक हम ये नहीं समझते कि सफरिंग दुश्मन नहीं बल्कि एक सिग्नल है जो बता रहा है कि हमें अपनी मेंटल कैपेसिटी बढ़ानी है, तब तक हम इसी दलदल में रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि हमारी सोच हमें इस कैद में रखती कैसे है। हमारा नजरिया यानी परसेप्शन कैसे हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। यही वो सवाल है जो हमें अगले मोड़ पर ले जाता है। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि हमारी सोच हमें धोखा देती है, तो इसका मतलब क्या है? जैक चार्ल्स कहते हैं कि हमारी सफरिंग की एक बहुत बड़ी वजह गैप ऑफ परसेप्शन है। यानी रियलिटी कुछ और होती है और हमारा दिमाग उस पर अपनी मर्जी की एक दुखी कहानी चढ़ा देता है। इसे एक ऐसी मिसाल से समझते हैं जो हम सबके साथ रोज होती है। इमेजिन करें, आप अपने किसी पुराने दोस्त को रास्ते में देखते हैं और उसे हाथ हिलाते हैं, लेकिन वो आपको देखे बगैर निकल जाता है। अब हकीकत यानी रियलिटी सिर्फ इतनी है कि वो शख्स चला गया, लेकिन आपका दिमाग फौरन सफरिंग की फैक्ट्री शुरू कर देता है। वो अब बड़ा आदमी बन गया है, शायद वो मुझसे नाराज है, लोग हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा दुख आपने महसूस किया, ये उस दोस्त ने नहीं दिया, ये आपके परसेप्शन ने दिया है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं, यानी जहन का हकीकत को टेढ़ा करके दिखाना। जैक चार्ल्स कहते हैं कि हमें अपने नॉलेज को अपडेट करना होगा ताकि हम देख सकें कि कहाँ दर्द असली है और कहाँ हमने खुद बनाया है। दोस्तों, अगर आप मजीद गहराई में जाना चाहते हैं कि हमारा दिमाग हमें कैसे बेवकूफ़ बनाता है, तो हमारे चैनल पर थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की समरी मौजूद है। वो वीडियो आपको बताएगी कि आपके रोज़ाना के फैसले कितने बायस्ड होते हैं। यहाँ एक और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आता है जिसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। हमारे दिमाग की वायरिंग ऐसी है कि ये 10 अच्छी बातों को भूल जाएगा, लेकिन एक बुरी बात को पकड़ कर बैठे रहेगा। क्योंकि सदियों पहले इंसान को जंगल में सिर्फ खतरों पर तवज्जो देनी होती थी ताकि वो जिंदा रह सके। लेकिन आज के दौर में यही पुरानी वायरिंग हमें हर वक्त अलार्म मोड में रखती है। जब हम अपने परसेप्शन को ठीक करते हैं और हर चीज को उसकी असलियत में देखना शुरू करते हैं, तो आधा बोझ तो वहीं गिर जाता है। लेकिन सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं है, क्योंकि अक्सर हमारा दिमाग इसलिए नेगेटिव होता है क्योंकि हमारा जिस्म और हमारी इंटरनल बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी होती है। सोचिए, जब आप थके हुए होते हैं तो आपको छोटी सी बात पर भी रोना या गुस्सा क्यों आता है? यही वो सवाल है जो हमें हमारी अपनी बायोलॉजी यानी द सेल्फ के अंदर ले जाता है। दोस्तों, अक्सर हम खुद को कोसते हैं कि मैं इतना कमजोर क्यों हूं, या मैं हर बात का इतना स्ट्रेस क्यों लेता हूं। जैक चार्ल्स कहते हैं कि ये आपकी नाकामी नहीं है, बल्कि ये आपके नर्वस सिस्टम की पुकार है। हमारा जिस्म दो मोड्स में काम करता है।
एक होता है सिंपैथेटिक मोड यानी फाइट और फ्लाइट, और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक मोड यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जब आप हर वक्त कैफीन यानी चाय या कॉफ़ी पर गुजारा करते हैं, रात को 5 घंटे से कम सोते हैं और सारा दिन लैपटॉप या फ़ोन की स्क्रीन से चिपके रहते हैं, तो आपका जिस्म हर वक्त अचानक खतरे वाले मोड में रहता है। इसे एक रियल लाइफ मिसाल से समझते हैं। तसव्वुर करें, एक मोबाइल फ़ोन है जिसकी बैटरी सिर्फ 2% रह गई है। अब अगर आप उस पर एक हल्की सी गेम भी चलाएंगे तो फ़ोन हैंग हो जाएगा या गर्म होकर बंद हो जाएगा। हमारी सेल्फ भी ऐसी ही है। अगर आपकी इंटरनल बैटरी यानी आपकी फिजिकल और मेंटल एनर्जी डेड है, तो ज़िंदगी का छोटा सा मसला भी आपको एक पहाड़ जैसा लगेगा और आप सफ़र करेंगे। साइकोलॉजी में इसे विंडो ऑफ टॉलरेंस कहते हैं। हर इंसान की स्ट्रेस बर्दाश्त करने की एक हद होती है। जैक चार्ल्स समझाते हैं कि सफ़रलेस होने का मतलब ये नहीं कि मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी कैपेसिटी को इतना बढ़ा लें कि वो मुश्किलात आपकी विंडो से बाहर ना निकल सकें। दोस्तों, रेजिलियंस और दिमागी सुकून को मज़ीद गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल पर द बॉडी कीप्स द स्कोर की समरी ज़रूर देखें। वो वीडियो आपको बताएगी कि कैसे आपके बचपन के तजर्बात और आपका स्ट्रेस आपके जिस्म में स्टोर हो जाता है। हम अक्सर सेल्फ केयर को एक लग्जरी समझते हैं, जैसे मसाज लेना या छुट्टी पर जाना, लेकिन जैक कहते हैं कि असली सेल्फ केयर रेजिलियंस पैदा करना है, यानी अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन करना कि वो मुश्किल वक्त में हैंग ना हो। जब आप अपनी बायोलॉजी को समझ लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि अक्सर आपका रोना या गुस्सा होना आपकी बुरी शख्सियत नहीं, बल्कि आपके जिस्म की थकावट थी। लेकिन दोस्तों, हम अकेले इस दुनिया में नहीं रहते। हमारी सेल्फ हमारे रिश्तों से जुड़ी हुई है। कभी कभी हम अंदर से बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन हमारे करीबी लोग हमारी कैपेसिटी को निचोड़ लेते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां हम रिलेशनशिप्स की पेचीदा और इमोशनल दुनिया में दाखिल होते हैं। दोस्तों, हमने अपनी बायोलॉजी और सोच को तो समझ लिया, लेकिन क्या हो जब आपका अपना घर या आपका पार्टनर आपकी सफरिंग की वजह बन जाए? जैक चार्ल्स रिश्तों में होने वाली तकलीफ को एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट से समझाते हैं, जिसे वो इमोशनल कंटेजन कहते हैं, यानी जज्बात का वायरस की तरह फैलना। इसे एक रियल लाइफ मिसाल से देखते हैं। इमेजिन करें, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा, आप पुरसुकून घर आते हैं, लेकिन जैसे ही आप दाखिल होते हैं, आपका पार्टनर या घर का कोई रुकन गुस्से में होता है और वो किसी पुरानी बात पर चिल्ला रहा होता है। अचानक आपका सुकून गायब हो जाता है और आप भी गुस्सा करने लगते हैं। क्या हुआ यहाँ? उनका स्ट्रेस वायरस की तरह आपके अंदर दाखिल हो गया और आपकी कैपेसिटी को फौरन खत्म कर दिया। साइकोलॉजी में इसे मिरर न्यूरॉन्स का असर कहते हैं। हमारा दिमाग सामने वाले के जज्बात को कॉपी करने लगता है। जैक चार्ल्स कहते हैं कि रिलेशनशिप्स में सफरिंग कम करने का मतलब ये नहीं कि आप लड़ना बंद कर दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप बाउंड्रीज यानी हदबंदी डिजाइन करें। बाउंड्रीज का मतलब दीवार खड़ी करना नहीं है, बल्कि ये तय करना है कि मैं कहाँ खत्म होता हूँ और दूसरा कहाँ से शुरू होता है। अगर आप दूसरों की सफरिंग को अपनी जिम्मेदारी समझ लेंगे, तो आप हमेशा थके हुए रहेंगे। यहाँ मैं आपको एक बहुत ज़रूरी मशवरा दूंगा। अगर आप रिश्तों की पेचीदगियों और अटैचमेंट स्टाइल्स को गहराई से समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर अटैच्ड बाय आमिर 11 की समरी मौजूद है। वो वीडियो आपको बताएगी कि आप कैसा पार्टनर चुनते हैं और क्यों। जैक कहते हैं कि हमें कम्युनिकेशन के पुराने तरीकों को बदलना होगा। अक्सर हम रिश्तों में इसलिए सफ़र करते हैं क्योंकि हम माइंड रीडिंग की उम्मीद रखते हैं, यानी हम चाहते हैं कि सामने वाले को खुद पता चल जाए कि हम क्यों दुखी हैं। जब वो नहीं समझता तो सफरिंग बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ हमारे रिश्ते ही हमें मुतासिर नहीं करते। हम एक ऐसे समाज सोसाइटी में रहते हैं जो हमें हर वक्त मजीद और मजीद की रेस में दौड़ाए रखता है। हमारी तकलीफ का एक बड़ा हिस्सा उन सोशल नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशन से आता है जिनमें हम सांस लेते हैं, और यही वो रास्ता है जो हमें सोसाइटी के उन खुफिया धब्बों तक ले जाता है जो हमें थका रहे हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम इतना स्ट्रेस क्यों लेते हैं? क्या ये सिर्फ हमारी अपनी गलती है? जैक चार्ल्स कहते हैं कि नहीं, हमारी तकलीफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिस्टमिक होता है, यानी वो सोसाइटी के ढांचे यानी स्ट्रक्चर में छुपा होता है। इसे एक रियल लाइफ मिसाल से समझते हैं जो हम सब फेस करते हैं, द हसल कल्चर। सोसाइटी हमें बचपन से सिखाती है कि अगर आप हर वक्त काम नहीं कर रहे, अगर आप सुबह 4 बजे उठकर दौड़ नहीं रहे, या अगर आप हर साल अपना फ़ोन या गाड़ी अपग्रेड नहीं कर रहे, तो आप नाकाम हैं। ये स्टेटस एंजाइटी हमारी कैपेसिटी को हर वक्त निचोड़ती रहती है। हम इसलिए सफ़र नहीं कर रहे कि हमारे पास कुछ नहीं है, बल्कि इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि दूसरों के पास हमसे ज़्यादा है।
साइकोलॉजी में इसे सोशल कंपैरिजन थ्योरी कहते हैं। आजकल सोशल मीडिया ने इस जहल को मजीद फैला दिया है। जब आप किसी की परफेक्ट छुट्टियों की फोटोज देखते हैं तो आपका दिमाग फौरन आपकी अपनी जिंदगी को सफरिंग करार दे देता है। दोस्तों, अगर आप समझना चाहते हैं कि ये सक्सेस की रेस हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे तबाह करती है, तो हमारे चैनल पर द सेकंड माउंटेन बाय डेविड ब्रुक्स की समरी मौजूद है। वो वीडियो आपको जिंदगी का एक नया मकसद तलाश करने में मदद करेगी। जैक चार्ल्स कहते हैं कि सोसाइटी में सफरिंग बाय डिज़ाइन होती है। हमारी वर्क प्लेसेस, हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारा कंज्यूमर कल्चर, ये सब इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि हम कभी सुकून से ना बैठें। लेकिन इसका हल क्या है? क्या हम जंगल में चले जाएं? बिल्कुल नहीं। जैक का हल बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं कि अगर सफरिंग डिज़ाइन की वजह से है, तो सुकून भी डिज़ाइन से ही आएगा। हमें अपनी ज़िंदगी को मैनेज करने के बजाय रीडिज़ाइन करना होगा। और यही वो फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अप्लाइड डिज़ाइन, यानी वो प्रैक्टिकल टूल्स जो आपकी लाइफ से सफरिंग को वाकई कम कर सकते हैं। अप्लाइड डिज़ाइन, सफरिंग को ख़त्म करने का ब्लूप्रिंट। दोस्तों, अब तक हमने जो कुछ पढ़ा वो सिर्फ थ्योरी थी, लेकिन अप्लाइड डिज़ाइन वो जगह है जहां बात एक्शन पर आती है। जैक चार्ल्स कहते हैं कि हिम्मत और विल पावर पर भरोसा मत करें, बल्कि अपने सिस्टम्स पर भरोसा करें। इसे एक ऐसी मिसाल से समझते हैं जो आप आज ही अप्लाई कर सकते हैं। इमेजिन करें, आप रात को लेट तक फ़ोन चलाकर अपनी नींद और अगले दिन की कैपेसिटी खराब करते हैं। अगर आप सिर्फ हिम्मत करेंगे कि आज मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगा, तो 90% चांसेस हैं कि आप फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अप्लाइड डिज़ाइन इस्तेमाल करते हैं, यानी आप अपना फ़ोन रात 9 बजे दूसरे कमरे में रख देते हैं या फ़ोन में ऐप लिमिट लगा देते हैं, तो आपने सफरिंग का रास्ता ही बंद कर दिया। अप्लाइड डिज़ाइन के 3 बड़े पिलर्स हैं। एनवायरनमेंट डिज़ाइन, अपने आसपास से वो चीज़ें हटा दें जो आपको स्ट्रेस देती हैं, जैसे नॉइजी एनवायरनमेंट या टॉक्सिक लोग। बायोलॉजिकल डिज़ाइन, अपनी नींद और डाइट को एक मशीन की तरह ऑप्टिमाइज़ करें ताकि आपकी बैटरी हमेशा फुल रहे। डिजिटल डिज़ाइन, अपने एल्गोरिदम्स को कंट्रोल करें ताकि आपका दिमाग नेगेटिविटी के बजाय ग्रोथ और लर्निंग की तरफ जाए। जैक कहते हैं कि सफ़रलेस होना कोई मंजिल नहीं, ये एक रोज़ाना का प्रैक्टिस है। ये हर रोज अपनी कैपेसिटी बढ़ाने और स्ट्रेस को डिजाइन के जरिए कम करने का नाम है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि सफरिंग कोई बदकिस्मती नहीं, बल्कि स्ट्रेस माइनस कैपेसिटी की इक्वेशन है। हमारा परसेप्शन अक्सर असली दर्द से बड़ा दुख पैदा करता है। हमारा नर्वस सिस्टम हमारी कैपेसिटी का इंजन है, उसे रेस्ट दें। रिलेशनशिप्स और सोसाइटी में बाउंड्रीज डिजाइन करना लाजमी है। याद रखिए, दर्द तो हर जिंदगी में आएगा, लेकिन तकलीफ चुनना या ना चुनना आपके हाथ में है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ा सा भी सुकून या नया नज़रिया दिया है, तो पेज एक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपकी लाइफ में वो कौन सा स्ट्रेस है जिसे आप अप्लाइड डिज़ाइन के जरिए कम करने की कोशिश करेंगे। इस किताब सफ़रलेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हाँ, अगर आपने हमारी मैन सर्च फॉर मीनिंग या मेडिटेशंस वाली वीडियोस नहीं देखी, तो वो अब स्क्रीन पर आ रही होंगी। उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपके सफ़र में मज़ीद मदद करेंगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।